हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू करी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो नाउन रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, वो एक इन पीडीएफ के माध्यम से, इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। तो हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये सिंगुलर और प्लूरल मतलब कि नंबर वाले आपके क्वेश्चन में अगर आपके पास लिखा हुआ है कि अगर नाउन टॉपिक है तो नाउन में आपको पता है कि सिंगुलर नंबर के बेस पे सिंगुलर और प्लूरल नाउन होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्यूमिनस। एल्यूमिनस मतलब क्या होता है? पूर्व छात्र। किसी भी स्कूल या विद्यालय के आप पूर्व छात्र हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्यूमिनस बोलते हैं। तो इसके लिए जो इसका प्लूरल बनेगा एल्यूमिनाई बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप, ढंग से आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ इरेक्टम। तो इरेक्टम जो है आपके पास ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो कुछ इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस के वर्ड ऐड किए गए हैं। तो इरेक्टम जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। इरेक्टम का मतलब होता है एरर, मिस्टेक। तो इरेक्टम का जो प्लूरल बनेगा वो इरेक्टा बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के जो है दो प्लूरल फॉर्म बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर, ये मैट्रिसेस भी हो सकता है और मैट्रिसेस भी, दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहने वाला है। फिर है क्राइसिस। क्राइसिस जो है सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होगा, इसमें आई एस को ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्राइसिस ही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, लेकिन स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। देखो वैसे तो रेडियस को हम रेडियाई, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहने वाला है। यूएस को कन्वर्ट कर देंगे आई में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। फिर है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का बन जाएगा कोर्ट्स मार्शल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लॉकर ऑन। लॉकर ऑन का बन जाएगा लॉकर्स ऑन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। आप भी साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे, आंसर देंगे इनके लिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पूनफुल। तो स्पूनफुल का प्लूरल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आपको पता है स्पूनफुल का क्या बन जाएगा? स्पूनफुल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है इसका। चम्मच भरकर, है ना, मुट्ठी भरकर, चम्मच भरकर, ऐसे वर्ड्स रहेंगे तो इसमें फुल के साथ ऐसे लगाना है आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का क्या बन जाएगा? अटॉर्नी जनरल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्लूरल फॉर्म पूछा है और क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मेड सर्वेंट। तो मेड सर्वेंट का बन जाएगा मेड सर्वेंट्स। नौकरानी के लिए यूज करेंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है इसमें, द नाउन एयर मीन्स एटमोस्फेयर। एयर का मतलब है वातावरण, हवा, है ना। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एयर्स। एयर्स का प्लूरल फॉर्म आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि ये मटीरियल नाउन है और हमें पता है कि मटीरियल नाउन के साथ इनका प्लूरल नहीं बनता। मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है, इनका प्लूरल नहीं बनता। अगर आपको ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा है जैसे ये एयर है और ये एयर्स है, ये एयर्स इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। एयर्स अलग वर्ड है, एयर अलग वर्ड है। एयर का मतलब वो एटमॉस्फेयर, हवा बता रहा है, वातावरण बता रहा है। तो यहाँ पे बोला है कि एयर्स का मतलब क्या होता है? एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड एंड अननेचुरल बिहेवियर। घमंड के लिए हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। एस लगेगा तो मीनिंग चेंज हो जाता है, अलग वर्ड बन जाता है, ये बात याद रखनी है आपने। तो आयरन जो है, आयरन जो है आपको पता है मटीरियल नाउन है। आयरन का मतलब होता है मेटल, लोहा। आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा बोलते हैं इसका। तो ये बोले कि आयरन्स का मतलब क्या होता है? अगर हमने एस लगा दिया तो क्या प्लूरल बन जाएगा? नहीं, ये आयरन्स वर्ड अलग है। और आयरन्स का मतलब होता है फेटर्स या चेन्स या साइकिल्स भी बोल सकते हो, जंजीरें बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपके लिए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउन का मतलब है, नाउन कस्टम मीन्स हैबिट। कस्टम का मतलब क्या है? हैबिट या ट्रेडिशन भी बोल सकते हो, ट्रेडिशंस।
ट्रेडिशन मतलब कि रीति रिवाज, कस्टम का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशन, रीति रिवाज बोल सकते हो। तो कस्टम्स का मतलब क्या होता है, तो कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। कस्टम का मतलब क्या होता है, टैक्स मतलब कि कर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब है यहाँ पे व्हाट डज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोर्सेस लाइक। अच्छा, फोर्सेस का मतलब क्या है, फोर्स को तो हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, बल, स्ट्रेंथ मतलब कि बल, है ना। तो फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है कि फोर्सेस क्या होती है, सीमा बले, है ना, सशस्त्र सीमा बले, आर्मीज वगैरह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्मी ट्रूप्स वगैरह जो होती है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्म फोर्सेस, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टर्स का मतलब बताइए, जबकि क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, एक चौथाई आ गया। तो क्वार्टर्स का मतलब क्या होगा, तो ये प्लूरल तो नहीं है, इस वर्ड का मतलब अलग होता है, अर्थ अलग है इसका। तो इसका मतलब हो जाएगा रेजिडेंस, है ना, लॉगिंग्स, लॉजिंग्स एंड रेजिडेंस। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये कंपाउंड नाउन जो है ना, हाइफन वाली, ये वाली कंपाउंड नाउन, आर्टिकल ए आ गया, और ये आपके पास ये कंपाउंड नाउन, ये पूरा का पूरा जो है वो कंपाउंड नाउन है, और इस कंपाउंड नाउन को हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, रुपीज नहीं बोलेंगे। अब 500 रुपी आर्टिकल के कारण यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिंगुलर रहेगा, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ये वाला टॉपिक अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से हाइफन आ गया, तो मैंने बताया कि हाइफन वाला जो वर्ड होगा इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, आपने प्लूरल नहीं लगाना है यहाँ पे, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मैन कमिटी, मैन नहीं करना, ऑप्शन नंबर हाइफन लगा हुआ है ना बीच में, तो इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है अपने नाउन को, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस पूछा हुआ है आपसे, है ना। तो somebody आपको पता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और अगर उसके साथ एल्स लग जाए तो एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, तो somebody else's किसी और का अम्ब्रेला है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। फिर लिखा हुआ है चूज द पॉजेसिव केस, करेक्ट। अगर हाँ किसी वर्ड के एंड में एस आ रहा है और आपने इसका क्या बनाना है, पॉजेसिव केस निकालना है, पोजेशन शो करना है, संबंध बताना है, तो किसी भी नाउन के एंड में अगर एस लगता है और उसका संबंध बताना है तो सिर्फ हम एपोस्ट्रोफिक कॉमा यूज करते हैं, उसके साथ एस का यूज नहीं करते। तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि नाउन में पोजेशन जो है वो कौन शो करता है, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफे विद एस, ये आपके पास पोजेशन को शो करता है, संबंध बताता है का की के। लेकिन जब कोई नाउन के एंड में एस लगा होता है, वो चाहे प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, एस लगा होगा तो हम सिर्फ एपोस्ट्रोफिक कॉमा लगाते हैं, एपोस्ट्रोफिक के साथ एस का यूज नहीं करते, एस नहीं लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफिक कॉमा का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट फ्रेज रिप्रेजेंटिंग एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास आता है एट अ स्टोन्स थ्रो, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको पता है करेक्ट सेंटेंस, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, जैसे कि पीपल, पीपल देखने में सिंगुलर है लेकिन इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल सेंस में आएगा। सेम यहाँ पर तो जेंट्री है, जेंट्री भी इसी कैटेगरी में आता है। जेंट्री जो है देखने में सिंगुलर है, मतलब क्या है, प्लूरल है। अगर वर्ड प्लूरल है, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसका प्लूरल एस नहीं लगाते इसमें, ठीक है, इसका मतलब ही प्लूरल होता है। तो जेंट्री का मतलब कि बूढ़े लोगों का समूह, तो जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, किसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आपको पता है पोल्ट्री, नहीं ये भी प्लूरल है, ट्राउजर्स ये भी प्लूरल है, सीजर्स ये भी प्लूरल है, मीजल्स ये आपके पास सिंगुलर होगा। कुछ नाउन देखने में प्लूरल जैसे लगती है लेकिन मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मीजल्स उसी कैटेगरी में आती है, न्यूज उसी में आता है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स जो है उसी में आते हैं आपके पास, जिनके एंड में एस लगा होता है लेकिन उनका मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये याद रखना है आपने, ये वाला। चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछा हुआ है इसमें, तो आपको याद लिखना है इसमें क्या आएगा, समन फ्रॉम द कोर्ट, आई रिसीव समन्स फ्रॉम द कोर्ट। समन्स ऑप्शन नंबर एक, समन आई है कोर्ट से, एक समन आया है आपके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। समन्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, समन्सेस होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25, हिज वेजेस, हिज वेजेस, वेजेस आर
मीगर, उसका वेजेस जो है वो क्या है, मीगर, उसकी जो क्या बोलते हैं मजदूरी है वो क्या है, बहुत थोड़ी सी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का देखेंगे यहाँ पे। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, बच्चों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफस्प्रिंग, इसका प्लूरल नहीं बनता। तो 3 ऑफस्प्रिंग है उसके बाद, ही हैज 3 ऑफस्प्रिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आएगा। ऑफस्प्रिंग्स मत करना, ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट है। जब भी आपके पास कलेक्टिव नाउन जो है वो दोनों की तरह, अगर आप वन यूनिट की तरह शो कर रहे हो, वन यूनिट मतलब कि एक ही बात कर रहे हैं तो उसको सिंगुलर की तरह यूज करना। अगर आप डिवीजन शो कर रहे हैं, डिवीजन, अलग अलग मेंबर की बात कर रहे हैं, मेंबर्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो आप किसकी तरह ट्रीट करेंगे, प्लूरल की तरह। तो यहाँ पे वो डिवाइड हो रही है, मतलब कि अलग अलग मेंबर की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर आएगा, प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे हम उसमें। तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज। इसमें करेक्ट कौन सा सेंटेंस जो है सही है। तो देयर इज नो प्लेस, प्लेस तो नहीं आएगा। देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट रहेगा। स्पेस भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट रहेगा। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 29 में कि क्या सही है आपके पास। तो आपको याद है कि कजन जो है, कजन मैंने क्लास में कराया था, कजन जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है और इसके साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं कर सकते, सुपर फ्लॉज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा। कजन चचेरी बहन और चचेरी भाई दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास, इसमें लिखा हुआ चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसे पूछा हुआ कि भाई क्या सही हो सकता है, तो एरर के साथ भी एन आ सकता है, ही कमिटेड एन एरर। और यहाँ आ जाएगा ही कमिटेड अ ब्लंडर, उसने एक गलती कर दी है ना, मिस्टेक कर दी और ब्लंडर कर दिया। ही कमिटेड अ ब्लंडर, उसने एक ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी उसने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ब्लंडर कर दिया उसने, है ना। ये वाला भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपके पास इसमें, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेंगे। एरर मतलब भी मिस्टेक होता है और ब्लंडर मतलब कि बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है। तो ही कमिटेड एन एरर और ही कमिटेड अ ब्लंडर। तो ऑप्शन नंबर जो राइट मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर सी पे टिक करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है हमारे पास सी ऑप्शन पे ज़्यादा हम रिलाई करेंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी पे रिलाई करो आप, है ना। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दीज करेक्ट सिंगुलर फॉर्म। कौन सी सिंगुलर फॉर्म है, आपको पता है कि बिलियर्ड्स के साथ भी एस लगा होता है, इनिंग्स के साथ भी एस लगा होगा और ग्लव्स के साथ भी क्या होता है, एस लगा होता है। ये गलत है, इनके साथ एस हटा नहीं सकते हम लोग, ये सिंगुलर फॉर्म है। क्रॉस रोड्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म रहेगा आपके पास। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछा हुआ है इसने, तो सिलेक्ट करेक्ट सेंटेंस। आपको पता है कि अल्फाबेट मतलब कि वर्णमाला की बात कर रहा है। शी लर्न द अल्फाबेट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33, अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है, तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। द डैश ऑफ द हिमालयाज इज स्पेक्चुलेटर। तो ऑप्शन नंबर याद रखना है आपने, ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, तो सिनरी आएगा आपके पास, सिनरीज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 में देखिए करेक्ट सेंटेंस पूछा हुआ है, तो वर्क जो है अनकाउंटेबल होता है और वर्क के साथ ना मैनी यूज होगा, ये दोनों तो यूज नहीं हो सकते, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो मच जो है वो याद रखना है आपने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, वर्क्स का क्या मतलब है, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, अनकाउंटेबल है ना वो, ये अलग वर्ड है। इसका मतलब होता है लिटरेरी वर्क, जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड संबंध जो वर्क होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर है इसमें पूछा हुआ कि इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो निर्जीव वस्तु है उसके लिए हम पोजेशन कैसे शो करते हैं, तो निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग ऑफ लगा के पोजेशन शो करते हैं, एपोस्ट्रोफी ऐसे ही लगाते हैं इनके साथ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा 37 का। विच एक्सप्रेशन ऑफ टाइम यूजिंग पॉजेसिव केस इज करेक्ट, टाइम के लिए कौन सा यूज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर रहेगा आपके पास। डे के साथ भी ऐसा लग सकता है। फिर है स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी लड़की, है ना। कुंवारी लड़की के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अनमैरिड जो लड़की होती है, कुंवारी जो लड़की होती है, इसके लिए स्पिंस्टर यूज करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, अनमैरिड मैन के लिए क्या यूज करेंगे, बैचलर। जार, जार मतलब कि राजा, किंग के लिए हम जार यूज करते हैं। और जरीना मतलब होता है क्वीन, रानी के लिए हम जरीना यूज करेंगे, ठीक है।
बेसिस, बेसिस जो है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल पूछा हुआ है तो बेसिस हो जाएगा, IS को ES में कन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा इसके लिए। लास्ट 10 क्वेश्चंस हैं आपके पास। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म पूछा हुआ कि इंडेक्स का क्या फॉर्म हो सकता है, तो इंडेक्स का क्या होगा, इंडिसेस होता है ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स व्हेन रेफरिंग टू द मास एंड ये इंडिसेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा इसके पास, ठीक है। चूज द करेक्ट वे, ज्यूरी गिवन इट्स वर्डिक्ट, एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना, गिवन जो है वो थर्ड फॉर्म है, और अगर एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो सिंगुलर की तरह आएगा, तो हैज गिवन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो ये ING लगा हुआ है यहाँ पे और ये बिखर गए, जूरी जो है वो आर्ग्यू कर रही है, आपस में झगड़ रहे हैं, लोग हैं आपस में झगड़ रहे हैं, अगर झगड़ रहे हैं तो प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, और ING लगा हुआ है तो इसके साथ बी फॉर्म आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। नाउन इज क्या होगा, व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ फिश, फिश के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिश के लिए हम स्कूल भी यूज करते हैं और शोल भी यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। The provided he provided the blind man with dash, आर्म्स मतलब क्या होता है, भीख, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भीख, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। 47 का क्या होगा सही, 47 में लिखा हो माई पैंट्स, पैंट्स जो है प्लूरल रहेगी तो आर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे पूछा है कि प्लूरल फॉर्म कौन सी रहेगी आपके पास, हमेशा जो हमेशा प्लूरल ही रहती है, तो यहाँ आ जाएगा थैंक्स, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। लास्ट है 49 एंड 50। 49 में क्या लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर्स जो होता है, इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो अवॉर्डिंग्स के साथ ऐसे नहीं लग सकता, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें पूछा हुआ है कि सेंटेंस कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, रिच के साथ ऐसे नहीं लग सकता, ये तो आपके पास ये भी नहीं हो सकता, गलत है, ये भी गलत है, ये वाला भी गलत है, सॉरी ये वाला सही है, एक सेकेंड इसमें रूल बता देती हूँ मैं क्या लगा हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। तो आपके पास द प्लस एडजेक्टिव, ये क्या बन जाता है, प्लूरल, प्लूरल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रुप का प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आपके लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपके लिए जो क्वेश्चन है, ये आंसर किया गया आपके पास, आपके लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, आज का जो क्वेश्चन है आप मेरे को आंसर करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने मुझे बताना है माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस। आप मुझे ये HP में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि माउस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या रहने वाला है। और आज की क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैसे पूछे जाएंगे, सिंगुलर प्लूरल में कैसे पूछे जाएंगे, पॉजेसिव केस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे से 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरह के जो आने वाले एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।